Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one from GATE 2026 PIQ question, and this question number is 17. Okay, according to the official question paper, this question number is 17. Question is given that if C to C defined by this, which of the following statement is true? फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ। ये किसके बारे में बोला है? डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, थिंक अबाउट इट फर्स्ट। अच्छा, ये जो जेड मॉड का स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जेड जेड बार माइनस 5 जेड बार प्लस 2, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा आपको तो पता ही है। देखो, ये जो डिफरेंशिएबिलिटी बोला है ना, डिफरेंशिएबिलिटी का एक नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होता है ना। डिफरेंशिएबिलिटी का एक सफिशिएंट कंडीशन होता है जब कॉम्प्लेक्स केस होता है। एक तो कार्टेशियन फॉर्म होता है, एक पोलर फॉर्म होता है, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, राइट। ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होता है, यू कैन से इट इज कॉची-रीमान इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स वर्जन है। वो क्या होता है? फॉर स्टेटमेंट रिजल्ट, यू कैन से रिजल्ट, यू कैन से, इसको मैं स्टेट कर देता हूं। फॉर ए फंक्शन एफ जेड जेड बार a necessary and sufficient condition for complex डिफरेंशिएबिलिटी। ऑब्वियसली मतलब वो कॉची-रीमान इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगा? एट ए पॉइंट, यू कैन से एनीथिंग, एनी पॉइंट पे क्या होगा? एट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट पुट करोगे, उस पॉइंट पे डेल एफ बाई डेल जेड बार, इनका वैल्यू 0 होना चाहिए। गॉट इट? मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये है हमारा रिजल्ट, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन डिफरेंशिएबल अंडर द कॉम्प्लेक्स डोमेन, ठीक है। नाउ हमारा एफ जेड तो ऐसा है, तो अब ये देखो, डेल एफ बाई डेल जेड, इसको कैलकुलेट करना है। जो क्या होगा, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख दूं तो ऐसा होगा, माइनस 5 जेड बार प्लस 2। अब ये बताओ, ये सॉरी नीचे जेड बार है, सॉरी जेड बार का रेस्पेक्ट में ना रिजल्ट तो ही बोल रहा है ना। जेड तो जेड बार से इंडिपेंडेंट है, तो डेल बाय डेल जेड बार, ऊपर में जेड बार होगा, माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, उनका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो जेड इंटू 1 है माइनस 5 इंटू 1 है। ये है आपका सिनेरियो। बस स्टेटमेंट बोल रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू ए इफ एंड ओनली डेल एफ बाई डेल जेड बार एट जेड इक्वल टू ए इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। गॉट इट? ये है हमारा सिनेरियो। दैट इम्प्लाइज, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम ये बोलेंगे कि मेरा जेड माइनस 5 जो पॉइंट पे 0 होगा, उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। दैट इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल एट जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया जाए तो जेड इक्वल टू 5 इज द ओनली पॉसिबल पॉइंट एट व्हिच पॉइंट एफ इज डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन में दिया है, देखो जेड इक्वल टू 5, आई नो नेवर, क्योंकि यूनिक आंसर आया भाई, जेड इक्वल टू 5 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, नो अदर ऑप्शन इज पॉसिबल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी गलत है, डी गलत है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या था? कॉची-रीमान इक्वेशन का जो कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है, दैट वर्जन यू नीड टू यूज, क्योंकि
हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक तो कॉम्प्लेक्स डोमेन से को डोमेन तक है, डिफाइंड लाइक दिस, स्टेटमेंट ट्रू पूछा गया है, तो एफ ओ इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कोई एक पॉइंट पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होंगे। डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होता है, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो कि जो कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन था डेल एफ बाई डेल जेड बार का वैल्यू 0 होना चाहिए, उसी को यूज किया, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। होपफुली दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू फील दिस सॉल्यूशन इज सुइटेबल and this approach is helpful for you, you can share with your junior classmate friend as well. Thank you.